Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. एक मंदिर का ओ भाई साहब, भारत के मंदिरों के पास इस टाइम इतना सोना, इतनी धन दौलत है कि दुनिया के 120 देशों की जीडीपीयां मिला ली जाएं तो उससे भी ज्यादा। और पाकिस्तान किस खेत की मूली है? सारे 120 मुल्कों की दौलत भी मिला दी जाए। क्या औकात भारत के मंदिरों के आगे? भारत के मंदिर तो भाई साहब 100 पाकिस्तान को अपने जेब में लेके घूम रहे हैं इस टाइम, हिला के रख दिया। इतना सोना, करोड़ों अरबों नहीं, अरबों डॉलरों का। इधर हमारे पीएम्स कहते हैं हम भारत से आगे निकलेंगे। और भाई साहब, पहले उनके मंदिरों से तो हम आगे निकल जाएं। भाई, उनके मंदिर तुम लोगों ने देखा कितने अमीर हैं। एक मंदिर हो, एक मंदिर। सिर्फ ये एक मंदिर की बात हो रही है। ये तो पाकिस्तान पे भारी पड़ रही, पाकिस्तान को अपनी जेब में लटका के फिर रहा है। पाकिस्तान जैसे 100 देशों को अपनी जेब में 120 मुल्कों की दौलत को इकट्ठा भी कि 120 मुल्कों की पूरी दौलत पर भारी पड़। ये बात जो कही जाती है कि इंडिया के पास इतना पर्सनल गोल्ड है, सरकारी सतह के अलावा इतना गोल्ड है कि जो पूरी दुनिया से ज्यादा है। तो जब ऐसी खबरें हमारे सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये बात बिल्कुल सच और हकीकत है। जी हाँ, देश के मंदिरों में इतना सोना मौजूद है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साथ जोड़ भी दी जाए तो भी कम पड़े। बयान नहीं कर सकता। मतलब इतना ये सोना था कि 120 कंट्रीज की जीडीपी मिलाई जाए तो उससे भी ज्यादा बनता है। इतना ये सोना था कि 500 साल तक पेट्रोल जो है ना गाड़ियों में, बाइक में पेट्रोल पूरे 1.4 बिलियन लोग जो है ना 1.4 बिलियन लोग वो डलवा सकते। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ पर, हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जैसे अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आया, कैसे जमा किया? और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं? ना अभी भी निकला है एक टेंपल से, कहा जा रहा है कि उसमें कोई 10 साल तक इस मुल्क को चलाया जा सकता है। कोई पड़े, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी इंडिया जैसे देश अगर वो अपनी इकोनॉमी को जहाँ पर लेकर वो नहीं मिलाते तो जरूरत पड़ने पर वो ऐसे किसी टेंपल के अंदर जाएंगे, वहाँ से चैम्बर खोल के खजाने निकाल। हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। दुनिया भर के अखबार और वो हैं वो भरे हैं इस चीज से कि उस चैम्बर में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खजाना मौजूद है। 1 ट्रिलियन डॉलर्स एस्टिमेट का ट्रेजर वहां पर मौजूद है उस चैम्बर में, जो कि नहीं खोला गया। आपके हुक्मरान दुनिया की हर एक कैपिटल सिटी में पहुंच जाते हैं कटोरा लेके। आपके हुक्मरान, आपका आर्मी चीफ, दुनिया की कोई ऐसी अमीर देश नहीं है जहां पर ना पहुंचा हो कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। देखिए, वैसे तो इंडिया में बहुत से मिस्टीरियस टेम्पल्स हैं, बेशुमार टेम्पल्स हैं। ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं कि जिनकी जो कंस्ट्रक्शन है वही देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। केरला के हम इस वक्त एक टेम्पल की बात कर रहे हैं और ये टेम्पल जो है पद्मनाभस्वामी टेम्पल, इसके बारे में खबर 2011 में ये पब्लिश होती है फोर्ब्स एंड WSJ, वॉल स्ट्रीट जर्नल तक में। अच्छा। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि उस खजाने के साथ साथ ये पता चलता है कि इस टेंपल में, केरला के इस टेंपल में कुछ ऐसा मिस्टीरियस हुआ है कि जो सब हैरान रह गए हैं। वो क्या है? केरला के इस टेंपल में, पद्मनाभ स्वामी टेंपल में, वहां पे टीम्स पहुंचती हैं और वो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पे मौजूद जो भी है उसको ओपन करती है। जैसे जैसे इस टेंपल के डोर्स, वॉल्ट ओपन होते चले जाते हैं तो वैसे वैसे कहानियां बाहर आना शुरू हो जाती हैं। कहीं पर मौजूद ये है कि ये कोई 8 दरवाजे, 8 वॉल्ट्स हैं, या फिर कहीं पर है कि ये 4 हैं। लेकिन चलें, अगर 8 भी हैं तो जो पहले दरवाजे खोले जाते हैं तो पता ये चलता है कि जिस चैम्बर का वॉल्ट भी ओपन हो रहा है वहां से
करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स में खजाना बाहर निकल रहा है। वहां पर गोल्ड के ढेर लगे हुए हैं, डॉलर का उनके अंदर गोल्ड के कीमती नवादरात, कीमती जेवरात, ऐसे ऐसे वहां पर गोल्ड डायमंड्स के ढेर लगे हुए हैं कि सब हैरान रह जाते हैं कि ये क्या है। ये तो पहले इल्म ही नहीं था, पता ही नहीं था कि इस ये जो चैम्बर अब खुलना शुरू हुए तो पता ही चला कि हर चैम्बर में जो है वो तो खजाने भरे हुए हैं। और इन खजानों की जो जब सारे दरवाजे खोल लिए जाते हैं, एक दरवाजे के अलावा आखिरी डोर जो है वो ओपन नहीं होता। लगता है ना एक कहानी है, जैसे हम कोई साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, हम स्टोरीज दास्तानें पढ़ते हैं, उसमें यही होता है ना, एक दरवाजा नहीं खुला, फिर उसके सामने खुल जा समसम कहा गया, खुल जा सिम सिम कहने के बाद दरवाजा खुल गया वगैरह, इस तरह की कहानी। तो ये ऐसा ही लगता है लेकिन है ये सच। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत कुछ ऐसा जो मिस्टीरियस इंडिया के टेम्पल्स में या वहां पर मौजूद है, उनकी एशियंट सिविलाइजेशन से लेकर अब तक जो चलता चला आ रहा है, उसमें क्या क्या कुछ है वो आपको जानने के लिए जिंदगी। अच्छा, हम अपने माँ बाप से सुनते थे, बड़ों से सुनते थे कि यहाँ से जब यहाँ बहुत अरसे तक, अभी तो नहीं, यहाँ पर जब हिंदूज थे वो इंडिया की तरफ गए, हिजरत जो हुई, पाकिस्तान इंडिया बना, तो यहाँ पे बाकायदा कई घरों में ऐसे ऐसे बर्तनों में गोल्ड मिला लोगों को। जब वो घर बनाने के लिए ज़मीन खोदते थे ना, तो वो जो ज़मीन खोदते थे तो नीचे से गोल्ड निकलता था, पूरे पूरे बर्तन भरे हुए गोल्ड के। अच्छा। हाँ, ये हमारे वालिदैन, दादा परदादा बताते थे कि इस तरह से भी हमारे यहाँ घरों में जहाँ पे हिंदू आबादी थी, मंदिर थे। तो ये एक बचपन की बात है, अब तो एक और दौर हो चुका है। बचपन की बात है कि मेरे जहन में ये चीज़ आती है कि हिंदुओं के पास गोल्ड होता है, फिर वो घरों से गोल्ड निकलता था। कहीं पाकिस्तान में, सच झूठ अल्लाह बेहतर जाने, दादी दादा बताते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, कि यहाँ पर जब घरों की खुदाइयाँ होती थी जो हिंदू छोड़ के गए थे, हाँ हाँ वाकई नहीं होंगे, अब तो नहीं है। ये तो सही है, सुधर जाए, सुधर जाए। तो कहते हैं कि उनके घरों में एक मंदिर का, ओ भाई साहब, भारत के मंदिरों के पास इस टाइम इतना सोना, इतनी धन दौलत है कि दुनिया के 120 देशों की जीडीपी मिला ली जाएं तो उससे भी ज्यादा, और पाकिस्तान के इस खेत की मूल्य सारे 120 मुल्कों की दौलत भी मिला दी जाए। क्या औकात भारत के मंदिरों के आगे। भारत के मंदिर तो भाई साहब 100 पाकिस्तान को अपने जेब में लेके घूम रहे हैं इस टाइम, हिला के रख दिया। इतना सोना, करोड़ों अरबों डॉलरों का। इधर हमारे पीएम कहते हैं हम भारत से आगे निकलेंगे, और भाई साहब पहले उनके मंदिरों से तो हम आगे निकल जाए। भाई उनके मंदिर तुम लोगों ने देखा कितने अमीर हैं। एक मंदिर हो, एक मंदिर, सिर्फ ये एक मंदिर की बात हो रही है। ये तो पाकिस्तान पे बारी पड़ रही, पाकिस्तान को अपनी जेब में लटका के फिर रहा है। पाकिस्तान जैसे 100 देशों को अपनी जेब में रख रही है। 120 मुल्कों की दौलत को इकट्ठा भी कर देते तब भी एक मंदिर बारी हो। वही ना देखो भारत के मंदिर कितने इस टाइम अमीर है, कितने उनके पास सोना है। यार ये सोना आया किधर से है? ये भगवान ने दिया, कैसे हुआ यार? इतना ज्यादा सोना फिर कैसे आया? मैं खुद हिल जाऊं यार, वहाँ के मंदिर में सोने से भाई भरे पड़े। देख लो यार, ये किधर से आया यार? लोग दान करता है वजह, असल दान जी भी ये करता है। भारतीय का बहुत बड़ा विश्वास है। जब विश्वास है तो देखो आज भारत कितना आगे जा रहा है। बिल्कुल, ये बात तो जब वो भगवान की राह में देते तो भगवान उनके देश और उन लोगों को कहाँ लेके जा रहा है। देखो ये बातें भी सच है, वजह की सोना है इंडिया में बहुत है यार। जैसा भगवान उनका वैसा भगवान हमारा भी है ना, हमारा भी ईश्वर अल्लाह है भाई साहब। लेकिन हम पाकिस्तानियों का क्यों बड़ा गरक है? क्योंकि हमारे दिल में चोर है। हम है ही बगैरत, चोर। हम बगैरत कुत्ते किस्म के लोग हैं, इस वजह से हमारा बेड़ा गरक है। तो किस्म चाहिए मंदिर इधर या कोई ऐसी चीज होती है ये लूट के ना ले जाते। यार पाकिस्तानी मस्जिदों में लोटा नहीं छोड़ते, जैसे पिछवाड़ा धोया जाता है तो भाई सोना छोड़ते। ये तो अंदाजा लगा, ये अपनी मस्जिद पंखे उतार लेते हैं, टूटिया चोर टूटिया उतार लेते हैं। तो चोर आज तक हमारे पास मस्जिदों में ऐसा हिसाब है, उसको ताला लगा के रखते हैं कि कोई चोरी न कर ले। भाई मुझे नहीं लगता कि भारत के मंदिर में कभी ताला लगाओ। ये प्लीज कमेंट में बताना कि आपके गली मोहल्ले में जो मंदिर है क्या उनमें ताला लगता है कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान में हर गली की मस्जिद को ताला होता है। यार मुझे यकीन है कि ताला वो नहीं लगाते हो। तुम्हें क्या यकीन है? मुझे भी यही यकीन लगता है कि ताला नहीं लगाते हो। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो
एक मंदिर का। ओ भाई साहब, भारत के मंदिरों के पास इस टाइम इतना सोना, इतनी धन दौलत है कि दुनिया के 120 देशों की जीडीपी मिला ली जाए तो उससे भी ज्यादा, और पाकिस्तान के इस खेत की मूल्य सारे 120 मुल्कों की दौलत भी मिला दी पाकिस्तान जाए। की क्या औकात भारत के मंदिरों के आगे। भारत के मंदिर तो भाई साहब 100 पाकिस्तान को अपने जेब में लेके घूम रहे हैं इस टाइम, हिला के रख दिया। इतना सोना करोड़ों अरबों भाई नहीं अरबों इधर डॉलरों का। साहब, इधर हमारे पीएम्स कहते हैं हम भारत से आगे निकलेंगे, और भाई साहब पहले उनके मंदिरों से तो हम आगे निकल जाए। भाई उनके मंदिर तुम लोगों ने देखा कितने अमीर है। एक मंदिर हो, एक सिर्फ मंदिर। ये एक मंदिर की बात हो रही है। ये वही तो वे पाकिस्तान भारत पे भारी पड़ रही, पाकिस्तान को अपनी जेब में लटका के में फिर रहा है। पाकिस्तान जैसे 100 देशों को अपनी जेब में हाँ, रखेंगे ये 120 मुल्कों की दौलत को इकट्ठा भी कर देते तब भी एक मंदिर भारी मंदिर। होता। वही ना देखो भारत के मंदिर कितने इस टाइम अमीर है, कितने उनके पास सोना है। यार ये सोना आया किधर से है? ये भगवान ने दिया, कैसे हुआ यार? इतना ज्यादा सोना फिर कैसे आया? मैं खुद हिल गया हूँ यार। वहाँ के मंदिर इसमें सोने से भाई भरे पड़े। देख ले यार, ये किधर से आया यार? लोग दान करता है वजह, असल दान चीज भी ये करता है, भारतीयों का बहुत बड़ा विश्वास है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।